दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप घोष साहब, जो कोलकाता में हालात बने हुए हैं सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद, क्या पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी की ओर से आरोप फिर वही एक बार दोहराते हुए कि ये राजनीतिक मंशा से की जा रही कार्रवाई है। नहीं, देखिए, मैं याद करा देता हूं उनको। ये जो मदन मित्र हैं, ये पिछले बार मंत्री थे और मंत्री रहते समय ऐसे शारदा केस में ही उन्हीं की सरकार उनको अरेस्ट की थी और साल भर से ज्यादा जेल में थे। अभी उनके स्पोक्समैन है कुणाल घोष, वो भी उसी केस में अरेस्ट हुए थे और जेल में थे। उस समय प्रदर्शन नहीं हुई, इसका मतलब ये लोग दोषी लोग हैं। अब सीबीआई जब उनको अरेस्ट कर रहा है तब प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास हो रही है। कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सीबीआई का इंक्वायरी का आधार पर। पिछले 5 साल से केस चल रहा है और कितने लोगों को पूछताछ हुई है। कुछ लोग हमारे पार्टी में भी आजकल है, उनको भी पूछताछ हुई और इलेक्शन के पहले भी उनको बुलाया गया, वो जाके अपना पक्ष रखा हुआ। जिनको बुलाने के बाद भी नहीं गए हैं और ऐसे नारदा मामला में सारे आम लोगों ने उनको पैसा लेते हुए देखा है कैमरे के सामने। उनको बुलाया, उनको पूछताछ किया, अगर अरेस्ट भी किया है तो अदालत खुला हुआ है, जाइए वहां। आप कोई कानून व्यवस्था का मान्यता नहीं हुआ है तो आप वहां जाके अपील करिए, कोर्ट न्याय देगा आपके पक्ष में। लेकिन कानून व्यवस्था हाथ में लेना, वो भी मुख्यमंत्री खुद, जो यहाँ की गृह मंत्री है, वो खुद यहाँ की अराजकता पैदा कर रही है। वो कानून बिगाड़ रही है, लोगों को उकसा करके पूरा रास्ता में खड़ा होकर तोड़ फोड़ कर रही है। ये लोकतंत्र में कहाँ संभव है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है। दिलीप घोष साहब, ये एक दूसरा पहलू भी हम देख रहे हैं कि अगर एक तरफ कार्रवाई कहीं हो रही है तो उसे न्यायिक तौर पर लड़ा भी जा सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों पर पथराव कोलकाता के भीतर हो रहा है। कुछ ही देर में वहां मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। क्या आप परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के उकसावे पर ही ये पत्थरबाजी हो रही है? जी बिल्कुल है। जब तक वो नहीं निकली थी लोग शांत थे और अराजकता फैलाने में वो माहिर है। पिछले 25 साल की इतिहास देखिए उनकी। और जो चुनाव के समय गोली चली थी, जिसको लेकर इतना बवंडर हुआ है, पुलिस ऑफिसर को अभी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहां भी ऐसे कुछ एंटी सोशल आकर के ईवीएम लूटने का प्रयास किया, सुरक्षा बलों का बंदूक लूटने का प्रयास किया, तभी गोली चली थी। और आज वहां भी ममता बनर्जी उन्हीं लोगों के पक्ष में थे और उनके एक ऑफिसर जिनके अगेंस्ट में सीबीआई इंक्वायरी हो रही थी, सीबीआई बार बार बुलाने पर भी नहीं आए पूछताछ के लिए। तो एक संडे के दिन उनके घर गए थे 12 ऑफिसर, उनको पूछताछ करने लगे सीबीआई का। पूछताछ तो दूर की बात है, लोकल पुलिस आके इनको सारों को उठा के ले लगता है यही अपराधी है, इनको थाने में बंद कर दिया और तुरंत ममता बनर्जी उनकी घर पहुंच गई। बाद में खुद जाकर धरना में बैठ गई। ऐसे दागी लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको बचाने में ममता बनर्जी हमेशा आगे रही है और इस बार उनके नेता लोगों को बचाने के लिए गई है और खुद यहाँ अराजकता निर्माण कर रही है। दिलीप घोष साहब, कुछ वक्त पहले ही चुनाव हुआ, मंचों से जोर शोर से आप